नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि मैंने पहले आपको पार्ट 1 में मैंने आपको हिंदी बता दी है, इसकी व्याख्या बता दी है। इसकी व्याख्या मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको अगला बताऊँगी, अगले की व्याख्या बताऊँगी मैं आपको। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस पद्यांश में सांसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। कवि भावना के काल्पनिक संसार में जीते हैं। कवि कहता है कि मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। वह सांसारी लोगों से, दुनियादारी निभाने में लगे हुए लोगों से अलग है। कवि कहता है कि मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। जैसे कवि का मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, वो कह रहा मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ। मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में खोया है। जैसे कहा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि तो संसार तो धन और वैभव की दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है। परंतु जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वह उसे मिटा डालता है। कहने का मतलब कि कवि प्रेम की भावना में विश्वास रखता है। वो संसार से, वैभव का मतलब होता है सुख समृद्धि, भौतिक साधनों से वो दूर रहता है। वो इनमें विश्वास नहीं करता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। पग मीन्स होता है उस रास्ते को ठुकरा देता है। कवि कह रहा मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। ये संसार जिससे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, कवि कहता है कि मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। अर्थात कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए। धनी और प्रेम शून्य लोग उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, कवि के अनुसार इस काव्यांश के द्वारा बताता है कि उसके रोने में भी प्रेम छलकता है। रोदन मीन्स होता है रोना, और राग मतलब होता है प्रेम, अनुराग। कवि कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब है कवि के अनुसार उसके रोने में भी प्रेम छलकता है और वह अपने प्रेम के आंसू रोता है। कवि कहता है मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। यहाँ पर राग का दिया है प्रेम, अनुराग, और राग का मतलब गीत भी दिया गया। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है, किंतु उनमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। उतनी प्रबल का मतलब उतनी ही शक्तिशाली है। शीतलता और आग का, कवि कहता शीतलता और आग का यह संयोग, यह मिलन अद्भुत बन पड़ा है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा, भूप मतलब होता है राजा, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, राजभवन,
बड़े बड़े राजा अपने राजभवन और राजमहल निछावर मतलब होता कुर्बान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को अपने मन में बसाया हुआ हूँ। कभी विरह की पीड़ा से व्यथित है, उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई हैं। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में यह समझा दिया है कि उसके हर गीत के पीछे उसका रुदन छिपा हुआ, रुदन मतलब उसका रोना, उसका दुख, उसका करुणा छुपा हुआ है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि क्या कहता है कि कवि कहता है जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रोदन है, वह मेरा हृदय रोता है। यह रोदन प्रेम के निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में टूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। कभी स्वयं को कभी नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है। जैसे कह रहा कभी मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी क्या कह रहा कि कभी स्वयं को ही कहता मैं दीवाना कहलाना पसंद करता हूँ। कभी अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है। और कभी अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम, पीड़ा, वेदना और दीवानगी प्रकट हुई है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निवेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि इस काव्यांश के माध्यम से संसार को संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूलो। सांसारिक झंझटों का मतलब होता है पारिवारिक लोगों से भूलो और प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दो। कवि क्या कहता है कि सांसारिक झंझटों को भूलकर प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दो। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कभी अपने प्रेम की दीवानी और मस्ती में चूर है। कभी कहता है मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है कि प्रिय के प्रेम को पाना। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब कवि कहता है मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है कि प्रिय के प्रेम को पाना। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश देता हूँ। मादकता का मतलब होता मस्ती। मादकता जैसे दिया है इसमें, मादकता मस्ती, नशा, उन्वेद। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से समाप्त, जिसमें कुछ शेष ना हो, जिसका कोई अंश ना हो। कभी इसी तरह से प्रेम में लीन हो जाना चाहता है।